आपको ये लगता है जातिवाद हुआ उनके साथ? जातिवाद सर देखो, मैं ये नहीं बोलता, मेरे साथ भी जातिवाद हुआ है। ठीक है, मानते हैं आप यूजीसी पे आप बैन लगा दिए, हम बोलते हैं क्या मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग, क्या एक भी जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में? क्यों जब EWS आया था उस समय आपने बोले कि हम भी अभागा है, हमें भी 15% आरक्षण मिलना चाहिए, तो आपको भी मिला, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए? अपना राय दिए हैं, हम लोग उस पे अटल और सत्य खड़ा उतरे। आप तो नेता की तरह जवाब दे रहे हैं, तो जवाब दीजिए ऐसा कि जिससे पता चले कि भाई कि आपका भी टेक क्लियर होना चाहिए। झारखंड के हेमंत सोरेन भी चुप्पी साधे बैठे हैं, ये लोग को भी यूजीसी पे खुल के उतरना चाहिए। अच्छा, नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रूरल इकोज में। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक इक्विटी रेगुलेशन लेकर आई। उसके बाद पूरे देश में काफ़ी आउटबर्स्ट एक कम्युनिटी का देखा गया। बाद स्टे लगाने के बाद काफ़ी कॉलेजेस में और अलग अलग जगह अलग अलग संगठन उस पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, नहीं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष। आप अपने आप को कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन गोड्डा जिला के अध्यक्ष, और अभी दिल्ली से आए हैं यहाँ पर झारखंड में। तो इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या टेक है इस मसले पर और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के ऊपर आपका क्या टेक है, जो आप अभी प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं। आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है, आपका जो संगठन है उनका क्या मानना है इस विषय पर? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन आपके लिए सही था, लोगों के लिए सही था, या फिर उसमें कुछ कमियां भी थी, उसको आगे दूर करने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी कुछ सही था, कुछ गलत था? आपका क्या मानना है सर? अपने संगठन के बिहाफ पे बताइए। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को हम शुक्रिया अदा करेंगे, और हम भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही है, अपने आप को सिपाही ही है मैं, कि हम देख रहे हैं इस देश में जिस परिस्थिति से हालात गुजर रहे थे, उसको लेकर के कहीं न कहीं सर यूजीसी जो गाइडलाइंस लेकर के आए, तो इससे ये पता चल रहा था कि आपके यूजीसी इसलिए लाया गया था कि बड़े बड़े संस्थानों में, जहाँ पे यूनिवर्सिटियों में कहीं न कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के साथ में उसको कहीं न कहीं भेदभाव का शिकार होना पड़ा, और होने के बाद इस देश में 118% जातिवाद भेदभाव उसके साथ में हुआ। आप देखे होंगे सर कि यूजीसी से पहले भी और किस प्रकार से हमारे रोहित और पायल तड़वी हुए, और अनेक ऐसे हैं जिसके साथ में शोषण का शिकार हुआ, और उसने अपना जीवन को समर्पित कर दिया। कहीं न कहीं उसके साथ में जातिवाद भेदभाव हुआ। आपको ये लगता है जातिवाद हुआ उनके साथ? जातिवाद सर देखो, मैं ये नहीं बोलता, मेरे साथ भी जातिवाद हुआ है। आपके साथ हुआ है? मेरे मेरे साथ में भी, मेरे पीरियड में जब मैं कॉलेजों के अंदर में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, तो वहाँ भी हमारे साथ जातिवाद हुआ, और उससे ये पता चला कि कितनी जातिवाद इस देश में है। जहाँ पे बोलते हैं कि बड़े बड़े, आप देखे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग किया, लेकिन हम बोलते हैं इस देश में जब जातिवाद ही खत्म नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र आपका कैसे बनेगा? बिल्कुल। तो यूजीसी में जो गाइडलाइंस है, उसमें जो एक आपका कमेटी बनता है, कमेटी बनने के बाद क्या होता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए कमेटी का गठन होता है, और वहां पर यूजीसी के जो प्रावधान होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदरों में जो जातिवाद करने वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा इसका विरोध किए। आप बताइए कि इससे क्या जातिवाद खत्म हो जाता? देखिए, जातिवाद खत्म होता है ये तो हम भी जानते नहीं होता, लेकिन तो फिर आप लोग इसके समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर जातिवाद है तो उसका समर्थन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर में जातिवाद हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये बिल जातिवाद खत्म नहीं करती, ये रेगुलेशन, तो फिर इसका समर्थन ही क्यों करना? फिर जब देखो सर, ऐसा रेगुलेशन इसलिए आया गया कि जातिवाद अभी यूनिवर्सिटी के अंदर में, बड़े बड़े संस्थानों के अंदर में हो रहा है। आप देखे होंगे कि किस प्रकार से अभी भी लखनऊ में BHU में जातिवाद बढ़ते
करते जा रहे हैं। लखनऊ में सड़कों पे यूनिवर्सिटी के बाहर में बैठे हुए हैं, उसका मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। तो सर क्या आप लोग एक समुदाय को यहाँ पर हरास करेंगे, प्रताड़ित करेंगे? आप लोग ऐसा बिल का डिमांड कर रहे हैं? देखो सर, मैं उस समुदाय को क्यों हम प्रताड़ित करेंगे? जो जातिवाद कर रहे हैं वही तो विरोध कर रहे हैं। अगर आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपके साथ में कोई भी यूजीसी एक्ट में जो प्रावधान किया गया उसमें आपके नियम के तहत में आपके साथ में क्यों फिर आपको एक्ट लगेगा? कहीं न कहीं आप जातिवाद करते हैं तब तो आप। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि SC/ST एक्ट का गलत उल्लंघन हो रहा है, गलत यूज हो रहा है उसका। गलत यूज हो रहा है तो आप देख लीजिए सर, नवादा में हुआ ना, अभी नवादा में क्या 15 साल दरभंगा में 15 साल से वो 15 साल पहले मजदूरी कर रहे किए उसके घर में। जब 15 साल से उसके बाद मजदूरी मांगने गया तो पूरा ब्राह्मण समाज ने उसके ऊपर, पूरा गांव के समाज ने उसको मारपीट करके भगाया, उसको मारने काम किया। अगर आप उसके साथ जातिवाद नहीं करते फिर आपके ऊपर ST/ST एक्ट लगा। आप कहीं न कहीं तो गलत नजरिया से देख रहे हैं ना SC/ST को। गलत नजरिया से किस तरीके से देख रहे हैं? जब पूरे गांव के ऊपर आप SC/ST एक्ट थोड़ी लगा सकते हैं, किसी एक आदमी के ऊपर लगाइए जो अपराधी। सुनिए सर, आप जस्टिस सूर्यकांत ने भी यही कहा है कि आप लोग कानून का मिसयूज करते हैं, आप लोगों को कानून थमा दिया गया है, आप लोग उस चीज का मिसयूज करने लगते हैं। कानून का सर तो क्या सर, यूजीसी आया तो इसमें SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या मिसयूज करेंगे? जो जातिवाद कर रहे हैं, जो उसके साथ शोषण करेंगे, जो प्रताड़ित करेंगे, उसी के साथ में हम यूज करेंगे ना। सबके साथ तो हम नहीं करने जा रहे हैं। SC/ST एक्ट है तो हम सबके साथ में यूज नहीं कर रहे हैं। गलत भावना से इसका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, किसी के साथ में नहीं करते। अब आप गलत तरीके से उसके साथ में ट्रीट कीजिएगा तो कहीं न कहीं क्या है कि वहाँ पे तो SC/ST एक्ट लगेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर में आप गलत तरीके से आप उसके साथ में भेदभाव कीजिएगा, आपके ऊपर में तो क्लेम लगेंगे ही। यूनिवर्सिटी में तो पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, वहाँ तो जातिवाद नहीं होता होगा सर। आप बोलते हैं जातिवाद नहीं होता, आप देखिए ना, डाटा उठा के देखिए ना कि क्यों इस देश में 118% ज्यादा भेदभाव हो चुके हैं, प्रताड़ित क्यों हो चुके हैं। हम तो ये चीज नहीं बोल रहे, यूजीसी का डाटा भी बोल रहा है इस देश में क्या हो रहा है। प्रताड़ित यूनिवर्सिटी के अंदर में तो हो ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो SC/ST और OBC समुदाय के लोग होते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित 100% तरीके से किया जाता है सर। देखो, अब प्रताड़ित होते हैं कि कभी मार्क्स को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है, अब कभी जाति को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है। अब बताइए सर कि ठीक है, मानते हैं आप यूजीसी पे आप बैन लगा दिए, हम बोलते हैं क्या मेरा SC/ST OBC माइनॉरिटी का लोग, क्या एक भी जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो आपने उस पर रोक लगा दी 19 मार्च के लिए? क्यों? जब EWS आया था उस समय आपने बोले कि हम भी अभागा है, हमें भी आप 15% आरक्षण मिलना चाहिए, तो आपको भी मिला। उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए? उस समय तो आपको आरक्षण जब मिलने के समय था, अब EWS पे भी रोक लगाते कि नहीं ये गलत है। जब आप आरक्षण का विरोध करते हैं, जब आप यूजीसी का विरोध। आप क्या कह रहे हैं कि जो जुडिशरी में लोग बैठे हुए हैं वो क्या आरक्षण विरोधी है? वो है सर, आरक्षण विरोधी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि वो विरोध करते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर में तो आपको 99% विरोधी मिलेंगे ही, और प्रताड़ित नहीं होते तो इस देश में फिर इतना डाटा कैसे आ रहा देश सरकार के पास? आप लोग इतना उद्वेलित क्यों है? जैसे ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी स्पेसेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को लड़ने दीजिए। आप लोग यहाँ गांव-गांव में जाके लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप लोग इतना उद्वेलित क्यों है इस मामले को लेकर? ठीक है, आप बोल रहे थे, फिर 15% वाला क्यों सड़क पे उतर गए? क्यों उतर गया मुझे नहीं पता। आप भी बोल रहे हैं कि आप गांव का, वो भी तो कैंपेनिंग चलाएंगे, इसको रद्द करना चाहिए। क्यों रद्द करना चाहिए भाई? तो वो रद्द हो गया ना। रद्द हो गया, अभी तो उस पे स्टे लगा है। लेकिन हम लोग इस देश में 85 वर्सेस 15 बनाम का लड़ाई चालू हो चुका है इस देश में। अगर हम लोग, आप विरोध कर रहे हैं, आप जो ही लोग बार बार आपको बता रहे हैं ना सर, इस देश में वही विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज हो, वो व्यक्ति, सब ब्राह्मण हम नहीं बोलते हैं। जो ब्राह्मण जातिवाद करते हैं, शोषण करते हैं SC के साथ, ST के OBC के साथ में, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब आप विरोध कर रहे हैं तो हमारे समाज भी तो विरोध कर रहे हैं, उसको लागू कराने के लिए सड़क पे उतरेंगे। आपसे तो कमजोर कोई चीज में है नहीं हम, जो कि आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप बोलते हैं हम नहीं करते, फिर आपको डर किस बात की है? तो जो लोग शोषण कर रहे हैं वो, उनके साथ अगर शोषण होने लगेगा तो शोषण का तो आप समर्थन नहीं करते हैं ना, तो उनके साथ ही अगर शोषण होने लगे तो फिर ये कहाँ तक सही है? सर, आप अभी क्या बोले कि आप शोषण समर्थन के आप SC/ST एक्ट लगाते हैं। हम आपको क्या बोले कि हम SC/ST एक्ट क्यों लगाएंगे जब आप शोषण नहीं करेंगे? जब यूनिवर्सिटी के अंदर में आप जातिवाद नहीं करेंगे हमारे साथ में, तो हम आपके साथ में गलत क्यों करेंगे? तो कानून का मिसयूज आप लोग नहीं करेंगे? हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं सर, हम लोग कानून का मिसयूज नहीं करते हैं। अगर आप गलत करोगे तो हम आपके साथ में, फिर जो हमारे हमको
कानून में मिला अधिकार, हम उस अधिकार का यूज करेंगे फिर। लेकिन आप बोलिएगा हम नहीं करते हैं तो आप नहीं मान सकते हैं ना। जब आप अभी तो आपका चरित्र हमें पता चल गया ना कि आपने अभी क्या किया कि यूजीसी का विरोध किया। इससे क्या पता चला बहुजन में कि आपने कहीं न कहीं विरोध करके दिखाया कि हम जातिवाद करते हैं। जब मंडल कमीशन आयोग आया था उस समय भी यही हाल हुआ था सर इस देश में। इस देश में क्या हुआ, जबकि 27 ओबीसी को आरक्षण देने की बात आया तो यही लोग कहीं के मंडल कमीशन आयोग का विरोध किया। अच्छा, तो इस कहीं न कहीं ये हमेशा चाहते हैं कि इस देश में सारे हम लोग 85 और 15 जो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी सर, हम लोग कहीं न कहीं ये लगता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि इस सत्ता देश में हम सत्ता पे बैठे रहें। आप देखिए ना सर, बोलते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो लोग हिंदू का देश का प्रधानमंत्री जी को भी बोले वो कि हिंदू राष्ट्रपिता है, हिंदू के लिए सम्राट, जो भी बोले, क्योंकि हमें तो इस चीज के बारे में पता नहीं है। लेकिन आज सर जब यूजीसी लेके आता है तो उसको तेली से तेलिया बना करके जाति सूचक मिलाया, तो इससे क्या चरित्र पता चल रहा है सर इस देश में कि ये लोग जातिवादी हैं। जातिवादी हैं। तो कहीं न कहीं आप जो आपके लिए पहले हिंदू राष्ट्र की मांग किया, जो आज उसको क्या बता दिया, तेली से लेकर तेलिया बता दिया। अच्छा, ये आप लोग को क्या लगता है कि ये जो कानून है, कानून नहीं है प्रावधान है, ये जो प्रावधान मोदी सरकार लेकर आया है, आप लोग के जहन में क्या है इसके बारे में भावना? मोदी सरकार को तो देखिए इस देश में हमें लगता है कि इसे पहले ही लेके आना चाहिए। मोदी लेकर आया, मोदी लेके क्या नियम बनते हैं मोदी के शासन काल में आया। हाँ, लेकिन ये मोदी लेकर आया या देखिए जिसका सत्ता में रिप्रेजेंट होते हैं उस समय उसी का नाम होता है। लेकिन अगर यूजीसी पहले हो जाता लागू तो इस देश में रोहित वेमुला जैसे घटना नहीं होते, पायल तड़वी जैसे घटनाएं नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि लागू 2026 में हो रहा है, जिसमें स्टे लगा दिया है। आपको भी पता है क्यों लगा है सर? वहाँ पे जज कौन बैठे? एक भी ना तो एससी का जज है, ना एसटी का जज थे, ना तो ही ओबीसी का जज थे। वो जान रहा था इस देश में हमें स्टे लगाना है यूजीसी है। लेकिन हम लोग भी बहुजन समाज रुकेंगे नहीं, चाहे जो भी हो। सड़क पे लेकर के सदन में आप देखे होंगे हमारे माननीय नगीना सांसद महोदय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी किस प्रकार से एक ही देश में व्यक्ति हैं जो हर मुद्दे पे बात करते हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे जैसे 11 तारीख को कॉल दिए हैं जंतर मंतर पे यूजीसी को लेकर के। आज आप देखिए ना सर, पूरा देश में बहुजन कहाँ आवाज उठा रहे हैं। जिसको ठीक है छात्र, आप बोले कि छात्र को नहीं, छात्र लड़ेंगे या गांव के, लेकिन हम जिसको लोकसभा विधानसभा में भेजे हैं वो भी आज बात नहीं उठा रहे हैं। तो लड़ाई कौन लड़ेगा? जिसके लिए आपको मैंने विधानसभा में लोकसभा में भेजे, आप वो भी आज मुंह बंद बैठे हैं। तो आप बहन मायावती के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग तो ओबीसी चेहरे हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना है कि ये तो आपकी आवाज तो उठा ही रहे हैं कहीं ना कहीं? इतना डायरेक्ट तो मैंने कहीं देखा नहीं कि इतना डायरेक्टली वो उठा रहे हैं, लेकिन उसके बारे उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? और मायावती ने अपना रुख काफी बदला है, वो पब्लिक डोमेन में है कि वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ रुख वो मुड़ गई है। तो इन सब के बारे में, यूजीसी के बारे में स्पेशली बताइए कि इन सब में इन लोगों के टेक से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए सर, इस देश में जब जब भी कोई कानून आया तो कहीं न कहीं इसका विरोध हुआ। और हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य होने के नाते हम लोग किसी व्यक्तिगत किसी भी नेता के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसका अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुजन नेता है, बहुजनों के बारे में बोलते हैं। लेकिन आज वो लोग भी यूजीसी पे मुंह बंद रखे हैं। लेकिन आपको तो आवाज उठाना चाहिए ना, चाहे वो आपका अखिलेश यादव हो, चाहे आप आरजेडी के लालू यादव के बेटा हो, उनको भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन ये तो चुप्पी साधे बैठे हैं। आपका झारखंड के हेमंत सोरेन भी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये लोग को भी यूजीसी पे खुल के उतरना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को भी यूजीसी पे खुल के उतरना चाहिए। गांधी तो काफी ओबीसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज कहाँ आ रहे हैं सर? यूजीसी पे खुल के आना चाहिए ना। तो क्या इससे मोदी को फायदा होने वाला है? इस यूजीसी का जो बिल आया है, वैसे तो ये यूजीसी ने लाया है, यूजीसी ने ये प्रावधान लेकर आया है, लेकिन क्या इससे मोदी को फायदा होगा? देखो सर, मोदी को फायदा हो या ना हो, लेकिन यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हो, तो लागू होना चाहिए, उसके बारे में आप बात कर लिए जी। लेकिन
इससे क्या लगता है कि आपको इससे मोदी को फायदा होगा क्या? मोदी, मैं क्या बोला सर कि मोदी को फायदा हो या ना हो, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस देश में यूजीसी कानून आया है तो इसको लागू होना चाहिए और लागू होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस में हाँ, जो भेदभाव हो वो कम हो। आप देखो ना सर कितना जातिवाद बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप जातिवाद नहीं करते फिर चरम सीमा पे जा करके इतनी काफी जातिवाद, आप देखिए ना कि अभी आपका एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ में जब उसके साथ में भेदभाव मॉब लिंचिंग का घटना आया तो यही बजरंग दल आप देखे होंगे कि दीपक मोहम्मद जो बचाने के लिए उतरे सड़क पे, उसको बचाए, तो कहीं ना कहीं सबके साथ में हो रहा है सर। ये जरूरी नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के साथ भी मॉब लिंचिंग का घटना हर एक दिन कहीं न कहीं होता है। तो कौन बोलेगा? इसमें एक ही आपका नेता है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद बोलने वाले। आखिरी सवाल बता दीजिए कि आगे का आप लोग का जो संगठन है आजाद समाज पार्टी, उसका क्या आगे क्या करने वाली है? ये सर आपको हम बता देते हैं कि 11 तारीख को हम लोग का जंतर मंतर दिल्ली पर यूजीसी लेकर के एक महा आंदोलन है और उसके बाद इस सरकार को हम लोग झुकाने का काम करेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो नियम पे रोक लगे यूजीसी पे, कहीं न कहीं हम लोग इसको लागू कराने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग वो व्यक्ति हैं कि हम लोग सड़क पर जब उतर जाएंगे, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी जब उतरते हैं तो कहीं के नियम को लागू करा के रहेंगे, चाहे बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारे साथ भीम आर्मी के सदस्य सिंटू कुमार जी थे जो सीधे दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। और बिल्कुल ये हमारे साथ भीम आर्मी के सदस्य सिंटू कुमार जी थे जो सीधे दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और 11 फरवरी को जो अभी भीम आर्मी का ने जो प्रोटेस्ट कॉल दिया है जंतर मंतर में, वहाँ पर भी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।